हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हो, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा, तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे ढंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा है, मनका टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया है साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखें। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारिस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है?
याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले, उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा 1-2 साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहां से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहां रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। का हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो। आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है? लावारिस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर, मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जैलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते नहीं कोई नहीं जरूरत, सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज, जाने तगो दो में। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करें, इनको मजबूत करें, इन पर मेहनत करें, इन पर तवज्जो रखें। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज है। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई
वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज। अगर मुयस्सर आए, नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी जौलानी का मुजाहरा किया करें। इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं तजर्बे की। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना जी आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा यार जैसे जैसे तो कहता जाता है हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है। रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती साहब, मेरे हजरत साहब के मुरीद हुए। मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे, सरकार ताजु शरिया। हमारे शेख से बैत की। अब हमारे हजरत साहब का इस वक्त हाल वही है, वराई तन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अब फौजों की फौजें लोग आते हैं। हमने देखा है सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बाहर सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं कि सिर्फ बैत इतना कह दे हमने कबूल किया। इस आलम में और जहां हजरत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ ला रहे हैं, वहां लाखों का मजमा जमा हो जाता है और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। ये कैफियत हमने देखी। वो दौर गुजर गया, कभी ऐसा भी होता था एक मैं होता था, एक तू होता था, और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते हैं। हजरत का वो मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ, तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं, तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। एक मौलाना, मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तो ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं, कहाँ मुरीद हो गया तो। ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हजरत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले लें और फोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा, तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूं, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें ही नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा। बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज हैं, कर जाता हूं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती, आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहां मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल इस तरह कर, बाहर निकल,
इधर आ तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल, अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा। तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है हबीब तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहां खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि हबीब इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत की। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता, यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का। वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारसों जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी छुट्टियां कर रहे, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हजरत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है, उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है जरा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई, इतनी देर हो गई, तूने हाल भी किसी और से पता कराना है। मैंने कहा उसको कहना आज के बाद हाल पूछना हुआ तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। और उसने कहा था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम न करें कि वो अंदाज ही बदल जाए, अपने आप को, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बतों की मजबूती अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम समझ जाएं इस बात को कि असल बात है क्या, और असल की मजबूती कितनी जरूरी है, असल तक पहुंचना कितना जरूरी है। और ये भी याद रखें, अम्मा जब नाराज होती है ना, जब अम्मा नाराज होती है तो कहती है बस निकल जाती, फटाफट निकल जाती, दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाके 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता है अम्मा तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बढ़ के मार रही होती है, हद कर दूंगी, फिर वही अम्मा कहती है बड़ा परेशान है बेचारा। ये कैफियत है, अपने आप को सही करें, अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अहकामात पे अमल करें, महबूब की गुलामी तगड़ी करें। ये जो सुस्तियां हैं, कोताहियां, इनको दूर करें। जिंदगी का लुत्फ आता ही तब है जब आप पूरे तौर पर अपने आप को चाको चौबंद करते हैं। अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, 1 पढ़ ली, 3 रह गई, 3 पढ़ ली, 2 रह गई, ये लुत्फ नहीं है, ये जायका नहीं है। अपने आप को मजबूत करें और पूरा मजबूत करें, पूरी अपने अंदर जो है वो जौलानी निस्बत की पैदा करें। बस ये दुआ करें अल्लाह जब तक जिंदा रखे गुलामी में रखे, और मारे तो गुलामों जैसी मौत अता फरमाए।